नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे व्रत के विषय में बताने जा रहे हैं जो भगवान सत्यनारायण व्रत के बराबर पुण्यशाली है। अर्थात उस व्रत को करने से सत्यनारायण भगवान के पूजन के समान फल प्राप्त होगा। भगवान सत्यनारायण की पूजा में कुछ आवश्यक रूप से सामग्री लगती है। कई लोग ऐसे हैं कि उस सामग्री का भी प्रबंध नहीं कर पाते हैं। अतः उन सभी लोगों के लिए यह व्रत विशेष रूप से बताया गया है। वराह पुराण के अंतर्गत धन्य नामक व्रत का वर्णन प्राप्त हुआ है। जो भी मनुष्य धन्य नामक व्रत करता है, उस व्रत के प्रभाव से जीवन में आने वाली जो दरिद्रता है, जो कष्ट हैं, वह सब दूर हो जाते हैं। यह व्रत कब से आरंभ करना चाहिए? तब वाराह पुराण में ही कहा गया है कि इस व्रत को मार्गशीर्ष मास के, जिसे हम अगहन मास भी कहते हैं, तो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष, ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्ष आ रहे हैं, शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ करके, आप चाहें तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ करें अथवा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ करें, और हर महीने की प्रत्येक प्रतिपदा को भगवान श्री विष्णु का पूजन करें और नक्त व्रत करें। नक्त व्रत क्या है? तो गृहस्थों के लिए यह व्रत रात्रि कालीन माना जाता है। अगर आप नक्त व्रत के विषय में विशेष जानकारी चाहते हैं तो नीचे एक वीडियो का हम लिंक दे रहे हैं, उसे जाकर आप अवश्य देखिए। पुनः इस बात को श्रवण कीजिए कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के 1 वर्ष पर्यंत, अर्थात आपने मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष को अगर यह व्रत आपने आरंभ किया है, तब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष तक आपको यह व्रत करना चाहिए। अगर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष को आपने आरंभ किया है तो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष तक यह व्रत आपको करना चाहिए। पूजन में क्या है? पूजन में यथासंभव सामग्री का उपयोग करें जो आपके पास उपलब्ध हो जाए। हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि, अबीर, गुलाल इत्यादि अगर उपलब्ध हो जाए तो उस माध्यम से भगवान का पूजन करें। पुष्पमाला इत्यादि से भगवान का अर्चन करें। तुलसी इत्यादि भगवान को अर्पित करें। इसके साथ साथ भगवान के षडांगों का पूजन करें। 6 अंगों का विशेष पूजन है। जिस प्रकार से भगवान सत्यनारायण की पूजा में नैवेद्य विशेष होता है, गोधूम चूर्ण नैवेद्यम, गेहूं के चूर्ण का नैवेद्य भगवान सत्यनारायण को अत्यंत प्रिय होता है, उसी तरह धन्य व्रत में भगवान श्री हरि के षडांगों का पूजन अनिवार्य होता है। अब जानते हैं कि व्रत आरंभ कैसे करें। व्रत आरंभ करने के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन स्नानादि कार्यों से निवृत्त हो करके भगवान श्री हरि के सम्मुख बैठ जाएं और हाथ में जल लेकर के भगवान के इस व्रत का संकल्प करें कि आज से जो तिथि है, दिन है, नक्षत्र है, उसका उच्चारण करें। अपना नाम और अपने गोत्र का नाम उच्चारण करें। आज से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अथवा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 1 वर्ष पर्यंत तक मैं यह धन्य नामक व्रत करने जा रहा हूं। भगवान श्री हरि का यह व्रत निर्विघ्न रूप से संपन्नता की ओर जावे, इस प्रकार कामना रखते हुए मेरे घर में स्थापित, परिवार एवं व्यापार में स्थापित निर्धनता, दरिद्रता इत्यादि दोष के समन के लिए
सुख संपत्ति, धन धान्य, आयु आरोग्य की प्राप्ति के लिए यह धन्य नामक व्रत का संकल्प कर रहा हूं। इस प्रकार से संकल्प बोल करके भगवान श्री हरि के सम्मुख जल अर्पित कर देवे। इसके बाद भगवान श्री हरि का पूजन करें। पूजन कैसे करें? तो एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर भगवान श्री हरि का दिव्य आसन सजाएं। भगवान को एक थाली में निकाल करके उनका शुद्ध जल अथवा गंगा जल के माध्यम से अभिषेक करें, स्नान करें। तत्पश्चात गंध और पुष्प के माध्यम से भगवान के षडांगों का पूजन करें। पूजन करते समय इन 6 मंत्रों का उच्चारण करें। घबराइए नहीं, मंत्र बहुत छोटे हैं, बस आप इनको लिख कर रखें, आपको यह स्मरण भी हो जाएंगे। ओम श्री वैश्वानराय नमः। पादौ पूजयामि। 2 पुष्प में गंध लगा करके भगवान के पैर में अर्थात चरण कमल में उन पुष्पों का स्पर्श करा करके चौकी पर ही पुष्प रख देवें। उसके बाद ओम श्री अग्नये नमः उदरम पूजयामि। इस मंत्र का पाठ करके एक पुष्प में गंध लगाएं और भगवान के उदर अर्थात पेट में उस पुष्प को स्पर्श करा करके चौकी पर रख देवें। पुनः एक पुष्प में गंध लगाकर ओम श्री हविर्भुजे नमः उरह पूजयामि ऐसा बोल करके उस पुष्प को भगवान के हृदय में लगाकर चौकी पर रख दीजिए। तत्पश्चात 2 पुष्प में गंध लगा करके मंत्र बोलना है। ओम श्री द्रविणोदाय नमः भुजौ पूजयामि और दोनों पुष्पों को भगवान श्री हरि की भुजाओं में स्पर्श कराकर चौकी पर स्थापित कर दीजिए। पुनः एक गंध और पुष्प लेकर के ओम श्री संवर्ताय नमः शिरः पूजयामि ऐसा बोल करके भगवान के सिर पर, शीर्ष पर, मस्तक पर उस पुष्प का स्पर्श कराकर चौकी पर रख दीजिए अथवा मस्तक पर अर्पित किए रहने दीजिए। इसके बाद पुनः हाथों में कुछ गंध पुष्प रख करके उनके ऊपर तुलसी पत्र रखा जाए और श्री ज्वलनायेति नमः बोल करके भगवान के पाद से लेकर अर्थात चरण कमल से लेकर सिर तक जैसे हम आरती करते हैं तो आरती करने की भांति 3 बार गंध पुष्प और तुलसी पत्र घुमा करके भगवान के सम्मुख सारे पुष्प को अर्पित कर दिया जाए। इसके पश्चात भगवान को धूप दीप दिखाया जाए, नैवेद्य अर्पित किया जाए। नैवेद्य के लिए यहाँ कोई बाध्यता नहीं है, बस इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि नैवेद्य आप वही दिखाएं जो आप प्रसाद में ग्रहण कर सकें। इस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों का भंडार भरते हैं उसी तरह से भगवान श्री हरि धन्य व्रत से संतुष्ट होकर के अपने भक्तों की दरिद्रता को, निर्धनता को दूर करके संपन्नता में परिवर्तित कर देते हैं। अब जानते हैं कि 1 वर्ष पूर्ण होने पर हम क्या करें अर्थात उद्यापन कैसे करें। तब अपने आचार्य पुरोहित को बुलाया जाए और उनके माध्यम से विधिवत भगवान गणपति का पूजन करवाया जाए, पुण्याह वाचन करवाया जाए और भगवान श्री हरि का षोडशोपचार से पूजन करवाया जाए। उनके माध्यम से ही अर्थात आचार्य के माध्यम से ही भगवान श्री हरि के द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए हवन करवाया जाए और भगवान विष्णु की प्रतिमा ब्राह्मण को दान कर दी जाए। इस प्रकार से इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने वाला मनुष्य धन धान्य से परिपूर्ण होता है। आशा करते हैं भगवान सत्यनारायण के व्रत के समान प्रभावशाली इस धन्य व्रत के विषय की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है, सुझाव है, शंका है अथवा कोई बात है जो आप हमसे कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।